नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। तो लखनऊ से बड़ी खबर, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बुलाई है अहम बैठक। सभी मंत्रियों के साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक करेंगे। आज सुबह 11 बजे लोक भवन में ये बैठक होगी। बैठक में लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन को लेकर चर्चा संभव है। आगे की रणनीति को लेकर भी बैठक में चर्चा संभव है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अहम बैठक बुलाई है। बात की जाए तो सभी मंत्रियों के साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बैठक करेंगे। सुबह 11 बजे लोक भवन में यह बैठक होगी। आगे की रणनीति को लेकर इस बैठक में चर्चा संभव है। तो इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बुलाई है अहम बैठक। और आप बजे लोक भवन में करेंगे बैठक। बैठक में लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन को लेकर चर्चा संभव है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर बता दें कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगे की रणनीति को लेकर भी बैठक में चर्चा कर सकते हैं, ऐसी भी संभावना जताई जा रही है। तो आज अहम बैठक बुलाई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। तमाम मंत्री इस बैठक में मौजूद रहेंगे और कई तरह की रणनीति पर यहां पर चर्चा की जाएगी। खास करके अगर बात करें तो आज सुबह 11 बजे लोक भवन में ये बैठक होगी और लोकसभा चुनाव के जिस तरीके से परिणाम आए हैं, खास करके उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो उसको लेकर भी आज यहां पर चर्चा संभव है कि आखिरकार लोकसभा चुनाव में जिस तरीके का प्रदर्शन रहा है सभी मंत्रियों का, कार्यकर्ताओं का, उसको लेकर यहां पर चर्चा, आगे की रणनीति क्या कुछ रहेगी, किस तरीके से काम करना है, आगे जब विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं तो उसको लेकर भी किस तरीके की रणनीति के साथ में काम करना है, इसको लेकर भी हो सकता है कि आज चर्चा हो, इस बैठक में हो। क्योंकि कुल मिलाकर सभी मंत्रियों को बुलाया गया है और आज कहां कौन सी कमी रह गई है, क्योंकि 80 का लक्ष्य उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने रखा था, लेकिन उनमें से काफी सीटें कम आई और इसी को लेकर आज हो सकता है कि इस बैठक में चर्चा हो। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी स्कंदिता मिश्रा हमारे साथ में लाइव जुड़ चुकी है। स्कंदिता, अगर बात करें, क्योंकि 80 का लक्ष्य रखा और ऐसे में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी मंत्रियों की बैठक बुलाई। आज जिस तरीके से परिणाम सामने आए, जो लक्ष्य रखा था उससे भी काफी कम पर, मतलब आधे से भी कम पर, क्या लगता है आज इस बैठक में ऐसे कौन कौन से मुद्दे रहेंगे जिनको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज चर्चा करने वाले हैं? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, जिस तरीके से चुनाव के परिणाम आए हैं उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में निराशा है, असंतुष्ट है वो लोग, क्योंकि वो 80 का 80 लक्ष्य लेकर चल रहे थे और उनका कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस था कि वो 80 सीटें ले आएंगे। लेकिन जिस तरीके से 2019 में जहां उनकी 62 सीटें थी, जबकि इस बार 33 पे सिमट के रह गई, तो ऐसे में तमाम एनालिसिस चल रही है कि आखिर कहाँ चूक हुई है, कहाँ जो है हम आधी सीटें भी नहीं निकाल पाए। उसको लेकर आज सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो मंत्रियों के साथ में बैठक करने जा रहे हैं, जहां पर तमाम मंत्री जो है भारतीय जनता पार्टी के वो मौजूद रहने वाले हैं। 11 बजे से इस बैठक की शुरुआत होगी। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। लोक भवन में ये बैठक होनी है और आपको बता दें, इस बैठक में जो विधानसभा उपचुनाव होने हैं उनको लेकर भी आगे के लिए चर्चा की जाएगी कि आखिर कैसे रणनीति वहां पर बनानी है, क्योंकि अब 2027 का चुनाव भी बहुत ज्यादा दूर नहीं है। और जो जिन सीटें जो सीटें खाली हुई हैं, चाहे वो करहल की बात की जाए, अयोध्या की सीटें की बात की जाए, ऐसे कई सारी सीटें हैं जहां पर विधानसभा उपचुनाव होना है। तो वहां पर किस तरीके से रणनीति रहेगी भारतीय जनता पार्टी की, उसको लेकर आज सीएम योगी आदित्यनाथ चर्चा करेंगे मंत्रियों के साथ। और साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ काफी ज्यादा सख्त भी नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कई केंद्रीय मंत्रियों को समाजवादी पार्टी के छोटे छोटे नेताओं ने शिकस्त दे दी, तो ये अपने आप में बड़ा एनालिसिस का विषय है कि किस तरीके से उनकी रणनीति थी। जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज जो है वो सपा के प्रत्याशियों के आगे ढेर हो गए, तो उसके बारे में भी आज चर्चा करते हुए कहीं ना कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आने वाले हैं। और लगातार उनका जो तेवर है वो सख्त है। चाहे लगभग सभी विभागों को लेकर भी उन्होंने साफ ऐलान किया हुआ है कि किसी भी किस्म की चूक हमें नहीं चाहिए। सभी विभाग जो है वो ठीक से कार्रवाई करें और उसको लेकर भी लगातार वो उनके सख्त तेवर नजर आ रहे हैं। स्कंदिता, अगर बात करें, क्योंकि अधिकतर देखा था जो सिटिंग सांसद हैं उनको टिकट दिया गया, यानी कि कुल मिलाकर बात की जाए जनता में काफी रोष यहां पर देखने को मिला था। वो लोग
उनके बीच में नहीं गए, उनकी समस्याएं नहीं सुनी, जो कि लोगों का कहना है। लेकिन अगर स्कंदिता बात करें, क्या इन सबको लेकर भी आज चर्चा, क्या जमीनी स्तर पर पहुंच रहे हैं मंत्री, जो जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बुलाया, हो सकता है कि आज इन पहलुओं पर भी इस बैठक में खास करके चर्चा करें कि आखिरकार जमीनी स्तर पर कितना काम। देखिए बिल्कुल आपको बता दें, ये जो पहला पॉइंट आपने बताया था कि सिटिंग सांसदों को टिकट देना, कहीं ना कहीं ये हार का सबसे बड़ा कारण था। भारतीय जनता पार्टी ने आधे से ज्यादा टिकट जो थे वो रिपीट किए थे, जबकि जनता जो है वो कहीं ना कहीं सांसदों से, उनके कामकाज से असंतुष्ट थी, और इसी का परिणाम था जो भारतीय जनता पार्टी जो है 62 से सिर्फ 33 सीटों पर आकर सिमट गई है। दूसरा कहीं सबसे बड़ा जो कारण था कि जिस तरीके से उनके एक्सपेरिमेंट थे, अगर समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो उन्होंने वो हमेशा प्रयोगों के लिए जानी जाती है, वो हर बार कुछ ना कुछ नया प्रयोग करते हैं। इस बार उन्होंने पीडीए का प्रयोग किया और एक नया एक्सपेरिमेंट जो उनका था वो कहीं ना कहीं सफल साबित हुआ। तो उसको लेकर भी आज सीएम योगी आदित्यनाथ चर्चा करेंगे, मंत्रियों से बात करेंगे कि आखिर कहाँ चूक हुई, क्या उन्होंने अपने क्षेत्र में काम किए, नहीं किए। हालांकि पहले से ही जो बीजेपी द्वारा काम किए गए हैं उसको, उसके बारे में वो जनता तक पहुंचाने का काम किया था भारतीय जनता पार्टी ने अपने तमाम अभियानों के जरिए, चाहे उन्होंने मेरी माटी मेरा देश चलाया हो या उन्होंने महा जनसंपर्क अभियान चलाया हो। लेकिन बावजूद इसके अगर भारतीय जनता पार्टी इतनी बुरी तरीके से उत्तर प्रदेश में हार रही है तो उसके कुछ मुख्य कारण हैं, उसको लेकर आज बातचीत होगी। और कहीं ना कहीं इसका प्रमुख कारण ये भी था कि जिस तरीके से जो टिकट बांटे गए, ज्यादातर टिकट जो है वो रिपीट किए गए। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस वहम में थी कि जो हमारे पहले सांसद हैं वो एक बार फिर जीत के आ जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जनता उनसे, उनके कामों से असंतुष्ट थी। साथ ही कहीं ना कहीं जाति समीकरण नहीं देखा गया, क्योंकि इस बार की अगर 2024 की बात की जाए तो राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि समाजवादी पार्टी ने, या कहा जाए कि इंडिया अलायंस ने जाति समीकरण पे काफी अच्छा काम किया और उस आधार पर उन्होंने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी की। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की सूची थी उसमें जाति समीकरण के आधार पर जो है वो मामला ठीक नहीं बैठा। ये भी एक कहीं ना कहीं बीजेपी की ये 33 सीटों पर सिमटने का एक प्रमुख कारण जो है वो नजर आया। हालांकि आज बैठक होनी है लोक भवन में, 11 बजे से इसकी शुरुआत हो जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद इसकी अध्यक्षता करेंगे, तमाम जो मंत्री हैं वो मौजूद रहने वाले हैं, उनके साथ बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे कि आखिर कहाँ चूक हुई है और विधानसभा उपचुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारी होगी और कहां से कौन प्रत्याशी होगा, उसको लेकर भी आज मंथन सीएम योगी आदित्यनाथ करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल स्कंदिता, 27 में अगर बात करें तो विधानसभा के चुनाव है उत्तर प्रदेश, और इस दौरान कुल मिलाकर बात करें, क्योंकि अभी लोकसभा के चुनाव हुए हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की डिमांड बढ़ी दूसरे राज्यों में भी। जब हमने इस दौरान जनसंपर्क उनके देखे हैं कि जब उन्होंने रैलियां की, लेकिन जो उत्तर प्रदेश जिसकी कमान थामे हुए हैं, जहां पर एक दिन में 3 से 4 रैलियां, इससे भी ऊपर मुख्यमंत्री ने करी है, वहां पर ताबड़तोड़ यानी कि जमीनी स्तर से हर चीज को जोड़ने की कोशिश की। कहां चूक रह गई स्कंदिता? और जो आज बैठक है, क्या इस बैठक में भी उन सभी पहलुओं पर भी चर्चा, क्योंकि मुख्यमंत्री अकेले इतना बड़ा चुनाव जो है उसको कवर नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं जो छोटे हैं मंत्री उनसे भी कहीं ना कहीं चूक हुई है। देखिए बिल्कुल आपको बता दें, कहीं ना कहीं अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए और उत्तर प्रदेश में जो हमने जनता के नब्ज टटोलते हुए पाया कि आखिर वो किस आधार पर वोट कर रहे हैं, खास करके भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि जी हम मोदी और योगी के नाम पर वोट कर रहे हैं, यानी कि सांसद का पर्सनल जनता के साथ में कनेक्शन नहीं है। कई लोगों को यहाँ तक कि सांसद का नाम तक नहीं पता था कि उनके आगे सांसद का नाम क्या है। तो इस तरीके की चीजें निकलकर सामने आई। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि जो चीजें रही हैं, जिस तरीके से केंद्रीय मंत्रियों को शिकस्त मिली है, कहीं ना कहीं उनका व्यवहार भी था, उनका एरोगेंट नेचर था, जनता के साथ में उनकी बात ना सुनना, उनकी बात ना मानना, ये कहीं ना कुछ हार के कारण थे। हालांकि अगर सीएम योगी आदित्यनाथ की बात की जाए तो उन्होंने 80 की 80 लोकसभा सीटों को कवर किया। पहले से वहां पर उन्होंने अपना प्रचार प्रसार शुरू कर दिया था। इंडिया अलायंस के काफी पहले बीजेपी एक्टिव हो गई थी प्रचार को लेकर, और ना सिर्फ सीएम योगी आदित्यनाथ बल्कि खुद चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह जो है उन्होंने पूरी पश्चिम यूपी की कमान संभाली। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी खुद कई लोकसभा सीटों पर गए हैं, कम से कम 40 से ज्यादा लोकसभा सीटें उन्होंने उत्तर प्रदेश की कवर की है, जहां पर वो खुद आए, उन्होंने खुद
खुद आकर अपना जनसभा की, अपना रोड शो किया, बावजूद इसके अगर इस तरीके के परिणाम आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है। बिल्कुल, और उसी तब को जब लेकर आज सीएम योगी आदित्यनाथ की यहाँ पर डिमांड चर्चा होगी कि आखिरकार कहां पर चूक रह गई है, कि कौन सी ऐसी रणनीति में कमी रह गई है जो कि वोट बैंक इतना नीचे गया है। स्कंदिता हमारे साथ जुड़ी रही है, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे।